अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अफज़ाल असलम। तो आज हम एक HTML की हेल्प से ना एक वेब पेज बना रहे हैं और उसमें हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल बना के उसमें मल्टीपल रोज़ होंगी और उन उनमें मतलब हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस बनाएंगे, मल्टीपल चीज़ें बनाएंगे जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा कि हमने ये देखें, HTML से हमने बनाया है एक पूरा कह लें कि वेब पेज। इसमें हम एक टेबल बना रहे हैं, स्टार्टिंग विद अ टेबल। हम टेबल बना रहे हैं, इसमें हमने बॉर्डर को 1 कर दिया, विड्थ इज़ इक्वल 100% कर दी हमने। और इसका जो हमने कलर स्टाइल कलर है, स्टाइल कलर, और ये लिखना है हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना है हमने। लिख दिया स्टाइल कलर, या हमने ब्लू लिख देना सेमीकोलन, फिर उस ब्लैक कलर जो बैकग्राउंड होगा उसका कलर हमने कर दिया स्काई ब्लू। ये देखिए, उसका कलर हमने स्काई ब्लू किया और यहाँ पे हमने ये एंड कर दिया। ये ग्रेटर और लेसर सिंबल जो होते हैं, ये उनसे क्लोज और ओपन होते हैं, और इन्हें मतलब एक रो ऐड करने के लिए हम एक टीआर ऐड करते हैं। हम एक टीआर लिखते हैं लेसर और ग्रेटर एरोज के अंदर टीआर, और इसे क्लोज करने के लिए हमें /टीआर करते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ लिखना, लेकिन पहले एक स्लैश लगा देनी, तो ये क्लोज हो जाता होता है। तो ये सिंपल सा वर्क करना है। तो इसमें हमने एक टीआर ऐड किया, उसमें हमने क्या किया, एक कॉलम का जो नेम है, जो कॉलम में जो हमने रो भी ऐड की है, उसका जो नेम हमने वो लिख दिया। सिर्फ एक सिंपल नेम लिखा, और उसके बाद हमने टीडी में लिखा हमने। टीडी मतलब वो बॉक्स होता है स्पेसिफिक जिसमें हम लिखते हैं, और टीआर मीन्स कॉलम। तो हमने टीडी एक और ऐड की नीचे। इसमें हमने एक इनपुट दी, इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट की इनपुट दी, नेम इज इक्वल स्टूडेंट नेम दे दिया। यहाँ पे हम कोई भी स्टूडेंट का नाम दे देंगे, तो इसे /td इसे क्लोज कर देंगे। तो ये एक टीआर एक कॉलम होगी। तो उसके बाद ये देखें, हमने एक और टीआर ऐड किया, एक और कॉलम ऐड की। तो हमने क्या किया, इसमें हमने हॉबी लिखी, उसमें एक और टीडी बनाई, टीडी ओपन की और टीडी को क्लोज कर दिया, उसमें हमने हॉबी लिखी। और उसके बाद एक और टीडी शुरू की, इसमें हमने टोटल 3 इनपुट्स दिए हैं, यानी कि टोटल 3 हॉबीज़ बताई हैं। पहले इनपुट टाइप चेक बॉक्स हमने बनाया एक चेक बॉक्स, यानी कि टिक करने वाला, जो कहने की निशानदेही करेगा कि ये स्पोर्ट्स उसकी हॉबी में मौजूद है नहीं, ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं हॉबीज़ की। तो ये हमने पहला चेक बॉक्स बनाया, नेम हॉबी के नेम से, उसमें वैल्यू हमने क्रिकेट इंसर्ट कर दी है, यहाँ पे हमने क्रिकेट लिख दिया। तो सेकंड इनपुट में सेकंड हमने इनपुट दी, इनपुट आया टेक्स्ट, चेक बॉक्स दी हमने, नेम हॉबी, एंड वैल्यू जो हमने वो दे दी हमने बैडमिंटन दे दी। बैडमिंटन का एक चेक बॉक्स बनाया। उसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स एक और बनाया। उसके बाद चेक बॉक्स बनाया तीसरा, उसमें वैल्यू हमने फुटबॉल दे दी, और उसके साथ हमने टीडी क्लोज कर दी। तो ये हमारा इनपुट बन गया, और ये कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी हम राइट क्लिक करेंगे, ये देखें, हमने बैकग्राउंड का कलर जो है वो हमने स्काई ब्लू कर दिया था, ये रहा। और जो हमने ये जो ऑप्शंस हैं, इन सारी चीज़ों का कलर हमने ब्लू किया हुआ था वहाँ पे। तो जो स्टाइल था वो ब्लू किया हुआ था, तो इसलिए ये ब्लू है। तो ये देखें, पहले पे नेम आता है, यहाँ पे नेम वाला बना हुआ था, इस पे मुझे सजेशन भी दे रहा है, लेकिन ये देखें आप कोई भी नेम वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ हॉबीज़ है, हॉबी के साथ ये बॉक्सेस बने हुए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, यानी जो जो आपकी स्पोर्ट्स हो आप उसके अकॉर्डिंग इस पे मार्क कर सकते हैं। तो ये आउटपुट आ गई है इसकी इतनी, ये पहली 2 लाइंस। तो उसके बाद आते हैं थर्ड में। ये टीआर हमने क्लोज कर दी यहाँ पे, यानी कि ये हॉबी वाला क्लोज हो गया। उसके बाद हमने एक और टीआर स्टार्ट की, इसमें हमने जेंडर ऐड किया, जेंडर नाम का एक बॉक्स।
तो अब हमने टीडी एक और बनाई और इसमें क्या लिखा, इनपुट टाइप रेडियो। हमने इनपुट टाइप रेडियो दिया, इज नेम इज इक्वल जेंडर, वैल्यूज एम एम दे दिया जो कि मेल को डिनोट करेगा, एंड एक सेकंड इनपुट लिया वो सेम, उसमें जो पहले हमने वैल्यू एफ दे दी जो कि फीमेल को डिनोट करेगा। तो यहाँ हमने टी डी क्लोज कर दी, मतलब आई मीन टी डी क्लोज कर दी, फिर उसके बाद टी आर वो भी क्लोज कर दिया, यानी कॉलम का वो क्लोज कर दिया। अब इसका जो आएगा रिजल्ट वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेडियो बन गए, ये ऑप्शंस मेल फीमेल वाले, लाइक जो आपका अकॉर्डिंग हो, मेल फीमेल, वो यहाँ से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ये वाला कॉलम बन गई। तो उसके बाद हमने क्या करना है, वापस जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हमने एक और टी आर स्टार्ट की, आई मीन एक और कॉलम बना लिया। तो उसमें हमने एक टी डी बनाई, फिर से टी डी लिखी है, टी डी ओपन की, टी डी क्लोज की। उसमें हमने लिखा अपलोड पिक्चर। हमने पिक्चर कह लें कि अपलोड आप करने वाले फाइल जो हम अपलोड करते हैं, लाइक उसका एक कॉलम बनाना है, उसकी एक रो बनानी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने एक टी डी ओपन की, इनपुट लिया, इनपुट टाइप फाइल, हमने जो फाइल टाइप वो ली, नेम इज इक्वल माई फाइल रखा, और यहाँ टी आर क्लोज कर दिया। कॉलम जो रो है वो रो बना रही अपलोड पिक्चर के नाम से। तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये अपलोड पिक्चर बन गई। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा माई कंप्यूटर। तो इसमें आप कोई भी फाइल जो है, लाइक मैं कोई भी एक सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओपन करेंगे, तो ये देखें फाइल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करने वाला, फाइल अपलोड करने वाला जो है वो हमने बनाया बॉक्स। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमने फिर से एक न्यू कॉलम बनाई, टी आर से स्टार्ट किया, और इसमें लिखा एड्रेस। टी डी बनाए, टी डी में लिखा एड्रेस, और यहाँ टी डी क्रॉस कर दी। तो फिर उसके बाद यहाँ दूसरी टी डी ली और उसमें लिखा है टेक्स्ट एरिया, नेम इज इक्वल ऐड, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया जो है उसे क्लोज किया और उसके बाद टी डी क्लोज कर दी, और यहाँ पे हमने ये टी आर भी क्लोज कर दी। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। इसकी आउटपुट ये देखें, हमने एक एड्रेस वाला बनाया रो, जिसमें मतलब बॉक्स बनाया एड्रेस वाला, जिसमें एड्रेस हम लिख सकते हैं अपना। ये मुझे सजेशन दे रहा है मेरा, लेकिन हम कोई भी लिख सकते हैं, लाइक ननकाना साहिब लिख सकते हैं। तो हम कोई भी एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ये हो गया एड्रेस वाला। तो उसके बाद आता है सिटी। यहाँ हमने कोड टी आर स्टार्ट किया, इसमें एक टी डी लिखी सिटी, टी डी में सिटी लिखा और टी डी क्लोज कर दी, और उसके बाद एक और न्यू टी डी स्टार्ट की, और उस टी डी में हमने लिखा है सेलेक्ट नेम इज इक्वल सिटी। जो लाइक नेम है वो सिटी सेलेक्ट किया, ऑप्शन हमने सिटीज शहरों के, मल्टीपल शहरों के ऑप्शन दिए, लाइक ननकाना साहब दे दिया, उसके बाद ऑप्शन 2 में हमने लाहौर दे दिया, एक और ऑप्शन लिया उसमें हमने मुल्तान दे दिया। तो इसे ऐसे ही क्लोज करना है, ऑप्शन ऐसे ओपन करना है, और क्लोज करने के लिए ऐसे स्लैश और एज इट इज ऑप्शन लिख देना, और फिर उसके बाद जो सिलेक्शन है उसे क्लोज कर देना जिसे ओपन किया था। फिर उसके बाद ये टी आर ये वाली रो है, इसे क्लोज करना, और इसकी जो आउटपुट हो गई वो ये रही। ये देखें, ये ननकाना साहब आता है। यहाँ पे आप लाहौर भी, मुल्तान कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं सिटी, इस जगह आपको जो भी आपका शहर होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आता है, माय फेवरेट। ये टी आर ओपन किया, इसमें हमने लिखा माय फेवरेट लिंक। जो आपका फेवरेट लिंक है जो वो अपने लिंक यहाँ पे ऐड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टी डी टी डी ओपन की, तो इसमें लिखा ए एच आर ई एफ, और
इज इक्वल, हमने कोई भी लिंक मैंने यहाँ गूगल का लिंक ऐड किया, आप कोई भी लिंक ला के कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना है और फिर इसे क्लोज कर देना। लिखा हमने फिर गूगल, फिर जो ए है उसे क्लोज कर दिया और जो टी डी है ये भी इसे क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक इमेज ऐड करनी है, लाइक इमेज मैंने जैसे कि इस फोल्डर में ये इमेज अपनी ऐड की हुई है, तो आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं या कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ भी वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ये इमेज ला के यहाँ पे पेस्ट कर दी। यहाँ पे आप या कहीं भी मौजूद हो, ज़रूरी नहीं कि यहीं हो, आप जस्ट उसका ये जो उसकी एक्सटेंशन है वो लिखनी है और जो आपका नेम होगा पिक्चर का वो लिखना है। तो आपने यही करना है, आपने करना है इमेज src इज इक्वल जो आपकी इमेज का नेम डॉट उसकी जो एक्सटेंशन है जैसे होती है जेपीजी, यहाँ पे ये लिख देना है, वो लिख देना है। उसके बाद उसकी विड्थ बतानी, विड्थ 40 लिखी है मैंने, हाइट भी मैंने 40 लिखी है और इसे क्लोज कर देना है। और इस टी आर को भी हमने क्लोज कर देना है, इस कॉलम को क्लोज कर देना। और इसकी जो आउटपुट होगी ये देखें, लाइक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये लिंक है गूगल का, ये माय फेवरेट लिंक, ये कॉलम बन गई इस नाम से और ये आइकन आ गया गूगल का। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये गूगल ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है, लिंक कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं आप, सिर्फ गूगल नहीं कोई भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये लास्ट है जो सबमिशन के लिए जो हम आइकन बनाते हैं, जो बटन बनाते हैं, और आप इसे कैसे बनाते हैं। जो पिक्चर हमने ऐड की है ना वो यहाँ पे आ गई, ये देखिए हमने 40 विड्थ भी 40 और हाइट भी 40 बताई थी, मैंने जो पिक्चर ऐड की थी वो यहाँ पे आ गई। और अब लास्ट हमारे पास बटन रह गया, तो अब हम बटन ऐड करेंगे। तो उसके लिए तो बटन ऐड करने के लिए हम फिर वापस आएंगे हमारे कोड में और फिर यहाँ पे ये हमारा हमने एक और कॉलम स्टार्ट की टी आर से और इसमें एक टी डी ऐड कर दी। ये एम टी लिखी है, एम टी मतलब टी डी ऐड की और क्लोज कर दी, इसमें कुछ नहीं लिखा हमने। फिर उसके बाद हमने इसलिए किया ताकि जो हमारा बटन है, ताकि जो हमारा जो बटन है वो इस साइड पे आ जाए, इस साइड पे आ जाए पहले, वरना इस साइड पे आना था। अब एक एम्प्टी टी डी ऐड करने से बटन इस साइड पे आ गया। तो अभी देखते हैं इसे। तो इसके लिए हमने एक टी डी खाली एम्प्टी ऐड की ताकि दूसरी तरफ बटन चला जाए। अब हमने एक और टी डी ऐड की, इसमें इनपुट टाइप बटन दे दी हमने, इनपुट टाइप बटन है वैल्यू इज इक्वल क्लिक हेयर। तो उसके मतलब हमने जो नेम है वो हमने उसको जो वैल्यू है वो क्लिक हेयर दे दी और यहाँ टी डी क्लोज कर दी और इसके साथ यहाँ ये टी आर ये रो भी क्लोज कर दी इसके साथ। और यहाँ पे हमने ये टेबल भी क्लोज कर दिया और ये HTML ये भी क्लोज कर दिया, यानी कि हमारा कोड पूरा हो गया। ये हमारा लास्ट आइकन था, तो हमने ये वाली रो ऐड की बटन की। तो ये देखें बटन यहाँ पे आ गया। तो इसमें मतलब क्लिक करेंगे तो मतलब हमारा जो फॉर्म ये जो वाला जो फॉर्म होगा ये सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा HTML का पेज, एक टेबल बनाया है फॉर्म, इसमें टोटल 10 चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं और बाकी टोटली फंक्शनल है, इसमें कोई इशू भी नहीं है। तो सिंपल सा ही है, इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।